नमो नारायण, राधे राधे। अब हम महाकुंभ 2025 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप घबराएं नहीं, आप जिस मार्ग से आते हों उसी मार्ग से आप आएँ। जिस भारत के किसी कोने से जितने भी सनातनी हैं, कुंभ प्रेमी लोग जो भी हैं, वहाँ में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बड़ा भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया गया है। आपकी सहजता और सरलता को देखते हुए, अपने भक्तों के द्वारा ये बताते हुए कि भाई महाराज जी बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे गुरु इस सेक्टर में हैं, हमारे गुरु इस सेक्टर में हैं, मैं पता नहीं चल पा रहा है। पूरा 100 वर्ग किलोमीटर एरिया का फैला हुआ मेला क्षेत्र, इससे भी ज़्यादा फैला हुआ है। ये गंगा माँ के जो गर्भ है, पेट है, गंगा माँ का स्थान है, जो बालू से भरा हुआ है, रेत से, जो सिद्ध ऋषि मुनियों का प्रसाद है, उसमें आप कैसे आके गोता लगाएं। आपके आने के मार्ग क्या है? पैदल ज़्यादा नहीं चलना है, आप घबराएं नहीं। पैदल के मार्ग, रास्ते, सेक्टर किधर से जाना है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आपको कब, कहाँ, कैसे नहाना है, किस घाट पे जाना है। चारों तरफ घाट बने हुए हैं, पक्के घाट बने हुए हैं, सब बोरियों में भर के घाट बनाए गए हैं। बड़ा दिव्य और सुंदर है, कोई असुविधा नहीं है। जल पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासन साथ में है। पुलिस एक अलग दिव्य और भव्य कुंभ नगर बसाया गया है, एक जिले के रूप में अवस्थित है। चिकित्सा सेवाएं, विद्युत विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब कुछ अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि साइड से, दक्षिण भारत से आते हैं, तो आते पर ही आपको 2 स्टेशन मिलेंगे। जब आप मानीपुर से इधर आएंगे तो पहला स्टेशन है नैनी जंक्शन, दूसरा है प्रयागराज चौकी जंक्शन। अब इन 2 जंक्शनों में अगर आपका टिकट है, आप यहाँ उतरते हैं, तो यहाँ से आप ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा इत्यादि से आप अरैल घाट की ओर चलेंगे। 2.5 से 3 किलोमीटर वहाँ आएंगे। वहाँ पर मेवालाल की बगिया होते आएंगे तो यहाँ से अंदर आपको सेक्टर जो झूसी, जो नैनी साइड में है, सेक्टर 25, सेक्टर 24, सेक्टर 23, 24, 25, ये तीनों सेक्टर आपको नैनी साइड में मिलेंगे। यहाँ से उतरकर संगम में जमुना की तरफ से आप अपना स्नान विधिवत बना लेंगे। अगर यही आप आगे चल के सिविल लाइन स्टेशन जाते हैं, जो बस अड्डा है, या आप प्रयागराज जंक्शन जाते हैं, जंक्शन की तरफ अगर आप आते हैं तो वहाँ से मेडिकल चौराहा होते हुए, केपी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज होते हुए आप सीधे परेड ग्राउंड में आएंगे। परेड ग्राउंड में सेक्टर नंबर 1 और 2 बना हुआ है। परेड ग्राउंड में सेक्टर नंबर 1 और 2, यहाँ पर प्रशासनिक विभाग, प्रदर्शनियाँ, व्यापार केंद्र, लघु शिल्प इत्यादि इत्यादि, भूल भुलैया सब बने हुए हैं। वह सेक्टर नंबर 1 और 2 ये परेड ग्राउंड में है। जो ही वहाँ से ऊपर आप बंधे पर चढ़ेंगे, वहाँ पर सेक्टर नंबर 4 और 3 का दर्शन होगा। सेक्टर नंबर 3 में हनुमान जी महाराज, सेक्टर नंबर 4 में जो दिव्य बिरला मंदिर है, आपको दर्शन होगा। उस नीचे की एरिया में पूरा जगह है, संगम नोज है, वहाँ से आप सरलता से संगम में पहुँच जाएंगे। यह संगम क्षेत्र 3 सेक्टर 3, 4 के बीच बसा हुआ है, जो कि दारागंज साइड से है। दारागंज मार्केट में निराला मूर्ति के आगे जब आप पहुँचेंगे, दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध भगवान का मंदिर है, जहाँ ब्रह्मा जी ने अपना एक विधिवत यज्ञ प्रारंभ किया था, जो विष्णु यज्ञ किया था। वहाँ पर बहुत सारे यज्ञ हुए हैं, अश्वमेध यज्ञ किया है, सारे यज्ञ हुए हैं। तो उस साइड में विविध यज्ञ, गणेश की दिव्य मूर्ति है। आगे आप बढ़ेंगे, वहीं पर बीरबल का बनाया हुआ किला दिखाई देगा आपको। गणेश जी के पास जो है किला, आप लोगों ने कब्जा कर लिया है, स्थानीय लोगों ने। वहाँ किला के पास से वहाँ पर आपको दशाश्वमेध घाट के पास सेक्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से चलते हुए नागबासुकी होते हुए, मतलब गंगा के कछार साइड में दशाश्वमेध घाट से, जो कि पुराना जीटी रोड है, वहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ से 6, 7,
8, 9, 10 ये सब सेक्टर आपके सामने पड़ेंगे। ये सलोरी तक जाता है सेक्टर 10। वहाँ पर एक एक सेक्टर में एक एक दिव्य महात्माओं के प्रवचन, भजन इत्यादि हो रहे हैं। आप वहाँ जाके आनंद लेंगे। यहाँ आने के लिए इन सेक्टरों में, जैसे आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ साइड से आ रहे हैं या दिल्ली साइड से आ रहे हैं, तो ये आपको सीधे दारागंज लेके आएंगे। दारागंज से अगर आप सेक्टर नंबर 3, 4, 1, 2 की तरफ हैं तो दारागंज से दक्षिण की तरफ जो मोरी गेट बना हुआ है, दारागंज मोरी जिसे बोलते हैं, जहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से उत्तर दिशा में आप बढ़ेंगे रेलवे ब्रिज के आगे से, तो आगे दशाश्वमेध मंदिर है। मंदिर से आपको सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये सब मार्ग मिलेंगे। वहाँ से आपको हिंदू हॉस्टल चौराहे से अगर मुख्य पर्व के दिन आते हैं तो आना पड़ेगा। अगर सामान्य दिनों में आते हैं तो यहाँ तक साधन आपको डोर टू डोर, सेक्टर टू सेक्टर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं झूसी साइड, जो बनारस साइड से बस इत्यादि आती हैं, या झूसी स्टेशन में जो ट्रेन जो कि पूर्वांचल से या पूर्वी भारत से आने वाली ट्रेनें हैं, वे सभी सेक्टर 17, 18, 16, 17, 18 के सामने, जो कि गंगोली शिवाला के सामने सेक्टर 16 है, फिर 17 है रेलवे ब्रिज के पास, 18 और इधर 19 सेक्टर जो है झूसी किला के पास, 20 सेक्टर संगम के सामने है। इस प्रकार से सेक्टर झूसी के परिक्षेत्र में आते हैं। सेक्टर 14, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब सेक्टर गंगोली शिवाला के उत्तरी हिस्से से शुरू होकर के गारापुर तक जाते हैं, जो कि सीधे सलौरी के सामने, सलौरी जो पूरब एलनगंज है प्रयाग स्टेशन के पास, वहाँ सलौरी के आसपास सेक्टर नंबर 10 के सामने से 11 नंबर सेक्टर प्रारंभ होता है। इस प्रकार से ये सेक्टरों की चर्चा हमने आपसे करी। सेक्टर नंबर 21 और 22 यह छतनाक, जो झूसी आएंगे, झूसी से छतनाक मार्ग पर, छतनाक के किनारे सदाफल देव मंदिर जो बना हुआ है, उसके अंदर नीचे वाला जो शमशान भूमि के बाद वाला उत्तरी हिस्सा है, वहाँ सेक्टर 22 और 21 का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ आपको आने की व्यवस्था है। तो सेक्टर 1, 2 आपका परेड ग्राउंड में पड़ता है। सेक्टर 3 और 4 हनुमान जी के मंदिर के आसपास संगम नोच की एरिया है। सेक्टर 5 संगम पार झूसी में है। संगम नोच के बगल में सेक्टर 5 बनाया गया है। सेक्टर 6 से लेकर 10 तक रेलवे ब्रिज से लेकर के सलौरी तक, मतलब दशाश्वमेध घाट से लेकर के सलौरी तक, जो कि आपका पुराना जीटी मार्ग है, वहाँ सलौरी तक सेक्टर 6 से लेकर 10 तक है। सेक्टर 11 से लेकर 15 तक गारापुर कोतारी गांव के पास का स्थान है, जो 11 से शुरू होता है। गारापुर से कोतारी गांव तक होते हुए सीधे रेलवे ब्रिज की ओर आता है, जो कि पुराना जीटी मार्ग है गंगोली शिवाला के पास। सेक्टर 16 से 20 से गंगोली शिवाला से लेकर के झूसी समुद्रकूप पर्यंत किला के पास तक है। सेक्टर 23, 24, 25 यह नैनी अरेल क्षेत्र में है, जो उस पार है, नैनी क्षेत्र में है। इस प्रकार से इन सेक्टरों की चर्चा हमने आपसे करी। इन्हीं सेक्टरों में रह कर के विभिन्न पूज्यपाद संतों के, महंतों के, आचार्य महामंडलेश्वरों के, ग्रस्त साधुओं के, योगियों के, अदृश्य साधुओं के, दृश्य साधुओं के, प्रकट अप्रकट सिद्ध प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन, पूजन वंदन आप कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के भंडारे चल रहे हैं। रात्रि में कोई परेशानी न हो तो महाराज जी के जितने टेंट लगे हुए हैं सब आश्रम में, जो पंडाल लगे हैं, उन पंडालों में आप रात्रि शयन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। महापर्व के दिनों में वहाँ कोई रुकाई नहीं होती है, वहाँ सब बैठकर रात बिताते हैं, प्रसादी लेते हैं जहाँ जहाँ भंडारे चल रहे हैं। ऐसा कोई सेक्टर है जहाँ भंडारा न चल रहा हो, प्रभु की बहुत की कृपा है। सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भव्य और दिव्य व्यवस्था बनाई गई है, जिसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर फिर आपसे बता दें, जो बनारस की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ हैं वह हबूसा मोड़ के पास सरस्वती गेट के पास रोक दी जाएंगी। वहाँ से इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा या टोटो के द्वारा या जो भी
छोटे साधन चलते हैं उनके द्वारा आपको सीधे चौराहे पर अंदावा चौराहा जो है अंदावा के पास लाके छोड़ा जाएगा। वहाँ से आप पदयात्रा करते हुए चाहे मुख्य मार्ग से चाहे पुराने जीटी रोड मार्ग से आप अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको गंगा का तट मिल जाएगा। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर संगम नोज आपको दिखाई देगा। वहाँ पर जाके संगम किनारे आप स्नान कर सकते हैं। भीड़ भाड़ के समय प्रशासन के द्वारा दिए निर्देशों का जरूर पालन करें। सेक्टर 1-2 में इधर से आने वाले जो उधर से आते हैं कानपुर दिल्ली साइड से लोग, वो सीधे सुबेदारगंज उतर करके वहाँ से बस के द्वारा अगर वो सब बालसन चौराहा या जो हिंदू हॉस्टल के पास जगह है जो भरद्वाज आश्रम के पास, वहाँ से सीधे चल के केपी कॉलेज ग्राउंड होते हुए डाट पुल क्रॉस करके परेड में पहुँचेंगे। ये भी दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है। इन 3 किलोमीटर दूरी के बाद फिर 2 किलोमीटर संगम का स्थान है। ऐसा 5 जाते 5 आते समय ये दूरी आपको पड़ेगी। इन दूरी से आप स्नान बना सकते हैं। सामान्य दिनों में मैंने चर्चा की है आपसे कि जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन दिनों में आप सामान्य रूप से आकर के गंगा के किनारे तक जा कर के छोटे छोटे साधन जो वहाँ चल रहे हैं अपने निजी वाहनों से आकर के आप अपने माता पिता के साथ स्नान करा सकते हैं। 27, 28, 29, 30 इन दिनों में बड़ी भीड़ होगी। पर भीड़ को देखते हुए आज अगाध श्रद्धा का कुंभ जो फैला हुआ है उसके दर्शन करने के लोग बहुत भीड़ के साथ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये जो बनाए हुए हमने बताए हैं इन मार्गों पे रुकना पड़ेगा। वहाँ से चल के आप सीधे आएंगे। अगर आप कहीं इन तिथियों में 28, 29, 30 में अगर आप स्टेशन आते हैं जो प्रयागराज जंक्शन है तो वहाँ से लगभग कुल मिला जुला के 10 से 12 किलोमीटर आना, 10 से 12 किलोमीटर जाना ये आपकी यात्रा होगी। ये थोड़ा लंबा रूट पड़ जाता है जो कि पूरा व्यस्त शेड्यूल है। बहुत सारे रोड आके इससे मिलते हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। आगे आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 सेक्टर में जाना चाहते हैं तो प्रयाग उतर करके आप प्रयाग स्टेशन वहाँ उतरें। वहाँ उतर के यहाँ पहुँच सकते हैं किसी माध्यम से। ये नज़दीक आपको पड़ेगा। वहाँ से आप सेक्टर 11, 12, 13, 14 भी आराम से आ सकते हैं, पंडर तक आ सकते हैं। इसका मैंने नक्शा मैप बना करके एक सांकेतिक नक्शा आपको दे दिया है। इसी आधार पर आपको आना है। इस वीडियो में आपको पूरा नक्शा मिलेगा। उस नक्शे को देखते हुए झूसी साइड में सेक्टर 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11 हैं। दारागंज साइड में, सलोरी साइड, प्रयाग स्टेशन साइड में सेक्टर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। सेक्टर 5 झूसी साइड में है। पेड़ग्राम सेक्टर 1, सेक्टर 2 है और नैनी साइड में 23, 24, 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सेक्टरों के माध्यम से आप जहाँ चाहें वहाँ समझ करके जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। गंगा में पीपा के पुल बने हुए हैं। पुलों पर एक जाने का एक आने का 2 मार्ग बने हैं। उन मार्ग का अनुसरण करते हुए आप मेला क्षेत्र प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके स्नान करेंगे और विभिन्न साधु संतों के दर्शन करके प्रसादी कर उनकी सेवा करते हुए आप मेला क्षेत्र से पुण्य कमा करके जो सनातन के युग का प्रारंभ है इस युग का आनंद लेते हुए आप प्रवेश अपने घर की ओर करेंगे। प्रसाद जरूर लेते जाएंगे, गंगा जल लेते जाएंगे ताकि परिवार के अन्य सदस्य भी स्नान कर सकें। जो व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता है, नहीं आ पा रहा है, बड़ी मजबूरी है, वो टीवी मोबाइल के जो संचार माध्यम हैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, प्लस अपने घरों में आँख बंद करके बैठें और जल छोड़ते समय ध्यान रखें कि कुंभ की अमृत कलश हमारे सर पर गिराए जा रहे हैं। ऐसा मौन होकर के अपने बाथरूम में या अपने स्नान घर में आप पूजन करें, ध्यान करें। इस पूजन ध्यान करो हर हर गंगे जय श्री शंकर इस मंत्र का जप करते हुए हर हर गंगे जय श्री शंकर कहते हुए आप गंगा में डुबकी लगाएं, जटाओं को उड़ाएं, ऊपर उठें, गंगामय अनुभूति करें कि हम गंगा मैया के पेट में, गर्भ में बैठी हुई हैं। गंगा माता बड़ी सेवा करती है। एक आध्यात्मिक भाव में आपसे बताऊँ, जब आप गंगा में कमर के पानी के बराबर जाएंगे, जहाँ कमर से जरा सा आगे बढ़े
तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। भी बच्चा थक जाए तो माँ करती है पैरों को खुजलाती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे आपके पैर के नीचे से गंगा मैया खुजलाती हैं और बालू खिसक जाती है। वो बालू का खिसकना पैरों में खुजलाहट जैसा है। अपने पुत्र जो संत महंत भक्त जो भी दिगंबर इत्यादि हैं उनको माँ सहलाती है। एक आश्चर्य की बात बताएं, हिमालय परिक्षेत्र के बहुत से सिद्ध मुनि साधु गण महाविराजमान होते हैं, जो दृश्य भी है अदृश्य भी हैं। इतनों की संख्या में नागा साधु आपको दिखेंगे, फिर भी जो डुबकी लगाया कितने अंजल में अंतर्धान होकर के निकल जाते हैं दूर की यात्रा पर। ऐसे बहुत से चमत्कारिक महापुरुष इस कुंभ मेले में विराजमान हैं। पूज्य पालड़ बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया है। पूज्य गुरुदेव दादा गुरु हमारे सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, ये सब शरीर छूट गई है, नहीं तो कुंभ की शोभा हुआ करते थे। आज पूज्य महाराज जी जोना पीठाधीश्वर कैलासन ब्रह्मचारी जी महाराज, मुरारी बापू, विजय कौशल जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य गुरुदेव राघवाचार्य जी महाराज, राघवेंद्राचार्य जी महाराज और बहुत सारे हमारे दिव्य संत जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज विराजमान है। शंकराचार्यों की टोली अपने अपने गुण विचारों के साथ कुंभ क्षेत्र में विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे संत हैं, हर सेक्टर में आप जाकर के उनके दर्शन करें, उनका आनंद लें और उनके पुण्य का भागी बने। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप सहजता के साथ हैं। हाँ, ठंड का समय बहुत है, आप अपने ऊनी वस्त्र इत्यादि कुछ न कुछ जरूर लेके आएँ। ठंड से पूरी हिदायत बरतें, छोटे बच्चों को न लाएं, नहीं तो आपको परेशानी होगी ढोने में, ले जाने में, ले आने में। और आकर के भगवान का दर्शन, मिट्टी का पान, मिट्टी जरूर लेके जाएं, जल लेके जाएं, ये प्रसाद है। संतों की तपोभूमि है, रजकण है, जिसके रजकण मात कर रहे मलगया गिर के चंदन को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। ऐसे दिव्य पर्व पर आकर के स्नान करें। शांति के पर्व में जो शरीर से कमज़ोर हों, असहज हों, वो शांति के समय 21, 22, 23, 24, 25, 26 जनवरी 2025 को आके स्नान कर सकते हैं। फिर 1-2 फरवरी को स्नान करें। फिर 3 को माँ बसंत पंचमी है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप लगातार सपरिवार आकर के विधिवत स्नान कर सकते हैं। गंगा घाट तक जाने का साधन मिलेगा। आप जरा सा कमजोरी न समझे, जहाँ बहुत भीड़ हो कहीं इत्यादि स्थान पर रुक जाएंगे। हर जगह आश्रय स्थल बने हुए हैं, रैन बसेरा बना हुआ है जहाँ के रहने की व्यवस्था है। VIP लोगों के लिए कॉटेज बने हुए हैं, नेट पर देख करके आप उन्हें बुक कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ नहीं है जैसा आप प्रचार कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। आप आएँ माँ गंगा की गोद में दिगंबर होकर के, नीचे पृथ्वी पर आसमान का भाव रख के आएंगे, आपको आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। आके अपने श्रद्धा भक्ति से हर हर गंगे जय शिव शंकर कहते हुए माँ गंगा की गोद में आप सभी भाई प्रेमी जन स्नान बनाएं। संगम नोज ये जरूरी नहीं है कि आप वहीं नहाएं जहाँ पर दोनों नदियों का जल क्रॉस करता है। जहाँ तक भराव क्षेत्र होता है सावन भादों के महीने में, वो पूरे क्षेत्र में ही ये सेक्टर बने हुए हैं। किसी सेक्टर के सामने माँ गंगा, माँ जमुना या संगम परिक्षेत्र में आप स्नान करेंगे, पुण्य वही मिलेगा। हाँ, मन की श्रद्धा, घूमना टहलना है तो आप टहलें। आगे गंगा संगम के आगे भी कुछ ब्रिज बनाए गए हैं। अगर नैनी क्षेत्र में आप उतरते हैं तो उन ब्रिज के माध्यम से वो ब्रिज नदी के उस पार झूसी सेक्टर 21-22 की ओर आपको ले जाएंगे और उन सेक्टरों से होकर के आप सेक्टर 5 से फिर परेड ग्राउंड या झूसी साइड जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने दी है। ये गंगा के उत्तरी सिरे पर, पूर्वी सिरे की बात मैं कर रहा हूँ। जमुना महारानी के पश्चिमी सिरे पर अगर आप जाएंगे तो पुराना जमुना ब्रिज, नया जमुना ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज से आने पर थोड़ा दूर और ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पद यात्रा करना चाहें तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप पद यात्रा करके अपनी यात्रा को आनंदित कर सकते हैं। हमेशा अपने वस्त्रों के साथ रहें और वस्त्र आपके साथ होने जरूरी हैं। ठंडक का समय है, यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता रहता है, आगे बारिश की संभावना हो सकती है, इसलिए आप अपने पूरी तैयारी से आएँ और आनंद दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का आनंद लें। 144 साल के बाद ये दिव्य पर्व आ रहा है और आकर के आनंद लें। नमो नारायण, राधे।